इन 10 तरह की बाधा से बचाते हैं हनुमान जी। चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाय। और देवता चित ना धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं, उस सभी को आनंद प्राप्त होता है। और जब आप रक्षक हैं, तो फिर किसी का डर नहीं रहता। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप है। जो कोई भी व्यक्ति उनसे जुड़ा समझो, उसका संकट कटा। प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए। मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन व्रत करने से और इसी दिन हनुमान पाठ, जप, अनुष्ठान आदि प्रारंभ करने से त्वरित फल प्राप्त होता है। हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात है। कलयुग में हनुमान जी की भक्ति ही लोगों को दुख और संकट से बचाने में सक्षम है। हनुमान जी की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति खुद को इन 10 तरह की बाधाओं से बचा लेता है। पहली बाधा भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है, वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं पटक सकते। जिसे किसी अनजान शक्ति या भूत पिशाच आदि से डर लगता है, वे हनुमान जी का बस नाम ही जपते रहेंगे तो भयमुक्त हो जाएंगे। भूत पिशाच जैसी ऊपरी बाधाओं से परेशान व्यक्ति को बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए और नित्य या मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को अगरबत्ती लगाना चाहिए। फैक्ट्री या व्यवसाय स्थान आदि पर भूत प्रेतों का साया न पड़े, इसके लिए अपने अपने प्रतिष्ठानों के ऊपर हनुमान ध्वज झंडा लगाना चाहिए। ये ध्वज लाल कलर का हो, बुरी आत्माओं का प्रवेश घर में ना हो। इसके लिए द्वार पर सिंदूर से राम राम लिखकर 7 बिंदु लगा दे, जिससे आपका घर सुरक्षित रहेगा। मकान के आसपास शमशान हो या कोई खंडहर भवन हो तो ऐसे में मकान के ऊपर हनुमत ध्वज की स्थापना कर देनी चाहिए। यदि आप अंधेरे, भूत प्रेत से डरते हैं या किसी भी प्रकार का भय है, तो आप हम हनुमंते नमः का रात को सोने से पूर्व हाथ पैर और कान नाक धोकर पूर्वाभिमुख होकर 108 बार जप करके सो जाएं। कुछ ही दिनों में धीरे धीरे आप में निर्भीकता का संचार होने लगेगा। दूसरी बाधा शनि और ग्रह बाधा, जिसे लगाता है कि उसको शनि या अन्य किसी ग्रह की बाधा है। 7वीं अध्याय या राहु की महादशा चल रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं। जिन पर हनुमान जी की जिस पर कृपा होती है, उसका शनि और यमराज भी बाल बांका नहीं कर सकते। आप प्रति मंगलवार हनुमान मंदिर जाएं और शराब व मांस के सेवन से दूर रहें। इसके अलावा शनिवार को सुंदरकांड या हनुमान चालीसा पाठ करने से शनि भगवान आपको लाभ देने लगेंगे। शनिवार को हनुमान मंदिर में जाकर हनुमान जी को आटे के दीपक लगाएं। पहला कारण, चंद्रमा को हनुमान जी ने शनि से बचाया था तो वे चंद्रशेखर कहलाए थे। एक बार राम जप में बाधा डालने के कारण शनिदेव को हनुमान जी ने अपनी पूंछ में लपेट लिया था और अपना राम कार्य करने लग गए थे। इस दौरान शनिदेव को कई चोटें आई। बाद में जब हनुमान जी को याद आया तो उन्होंने शनिदेव को मुक्त किया। तब शनिदेव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने कहा कि आज के बाद में राम कार्य और आपके भक्तों के कार्य में कोई बाधा नहीं डालूंगा। एक बार हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराया था। तब शनि भगवान ने वचन दिया था कि मैं आपके किसी भी भक्त पर अपनी कृपा बनाए रखूंगा। दूसरा कारण, पराशर संहिता में हनुमान जी की शादी का उल्लेख है। माना जाता है कि
हनुमान जी का विवाह सूर्य की पुत्री सुवचला से हुआ था। आंध्र प्रदेश के खम्मम में एक प्राचीन हनुमान मंदिर है जहां हनुमान जी के साथ उनकी पत्नी की भी मूर्ति विराजमान है। शास्त्रों में शनि महाराज को सूर्य का पुत्र बताया गया है। इस नाते हनुमान जी की पत्नी सुवचला शनि महाराज की बहन हुई और सबके संकट दूर करने वाले हनुमान जी भाग्य के देवता शनि महाराज के बहनोई हुए। तीसरी बाधा रोग और शोक। नासे रोग हरे सब पीड़ा, जपत निरंतर हनुमत वीर हनुमान जी। आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। यदि आपको शरीर में पीड़ा है या आप किसी रोग से ग्रस्त हैं तो आप हनुमान बाहुक का पाठ करें। हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा